पूरे 19 साल बाद आ रहा है टाटा ग्रुप कंपनी का एक आईपीओ, जो कि है टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ, और उसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं उस आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के बिजनेस के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कंपनी के रिस्क, स्ट्रेंथ और फाइनेंशियल्स के बारे में। साथ ही में इसमें कितना रिटेल पार्टिसिपेशन होगा और कितना इंस्टीट्यूशनल। ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में हमें कवर करने हैं, इसलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, टाटा टेक्नोलॉजीज टाटा मोटर्स लिमिटेड की एक सब्सिडरी यूनिट है। ये कंपनी ईयर 1989 में स्टार्ट हुई थी और अभी ये एक लीडिंग इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और उनके टीयर 1 सप्लायर्स को प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजिटल सोल्यूशन सर्विस प्रोवाइड करती है। ऐसा कहा जाता है कि टाटा टेक्नोलॉजीज ऑटो सेक्टर मैन्युफैक्चरर्स को प्रोडक्ट डिजाइन करने, बनाने और डिलीवर करने में हेल्प करती है। इसके अलावा ये कंपनी गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज और बिजनेसेस को डिजिटल लर्निंग सिस्टम ऑफर करती है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जुड़ने वाले लोगों को जरूरी ट्रेनिंग देने के लिए यूज की जाती है। एशिया पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को मिला के टाटा टेक्नोलॉजीज के टोटल 18 ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये कंपनी दुनिया की लीडिंग इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स में से एक है। टाटा मोटर्स, जैगुआर लैंड रोवर, एयरबस एसी, होंडा मोटर्स और फिनफास्ट जैसी कुछ कंपनीज इसके क्लाइंट्स हैं। हर कंपनीज की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस होती है, तो पहले बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज की स्ट्रेंथ्स के बारे में। सबसे पहले तो टाटा टेक्नोलॉजीज की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में डीप एक्सपर्टीज है, जिसकी वजह से ये साल 2022 में लगातार 6th टाइम जिनोव जोन्स इंडिया बेस्ड ग्लोबल ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स में टॉप पोजीशन पर थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती डिमांड की वजह से कंपनी का फ्यूचर आउटलुक अच्छा दिख रहा है और टाटा ग्रुप की स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग भी कंपनी की एक स्ट्रेंथ गिनी जा सकती है। अब अगर बात करें कंपनी के रिस्क की, तो फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू टॉप 5 क्लाइंट से आया है, जिसमें 40% रेवेन्यू टाटा मोटर्स और जैगुआर लैंड रोवर से आया है। यानी कि इन दोनों बिजनेसेस का ग्रोथ या स्लो डाउन टाटा टेक्नोलॉजीज के फाइनेंशियल्स को गहरा असर कर सकता है। दूसरा रिस्क ये है कि कंपनी की ऑलमोस्ट 85% इनकम ऑटो सेक्टर से आती है, जो कि एक साइक्लिक सेक्टर है और रिसेशन के टाइम में इस टाइप की कंपनीज के रेवेन्यू कम हो सकते हैं। अब बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के फाइनेंशियल्स की। तो फाइनेंशियल ईयर 22 के एंड में कंपनी का रेवेन्यू ₹3500 करोड़ के आसपास था, जो फाइनेंशियल ईयर 21 के एंड में ₹2400 करोड़ था। यानी एक साल में ऑलमोस्ट 46% से रेवेन्यू बढ़ा है। और प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 के एंड में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स ₹580 करोड़ था, जो फाइनेंशियल ईयर 21 के कंपैरिजन में ₹271 करोड़ यानी 86% से बढ़ा था। अब बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में। ये ऑफर फॉर सेल आईपीओ है, जिसमें कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेचकर कंपनी के लिए फंड्स रेज कर सकते हैं। अभी टाटा टेक्नोलॉजीज में टाटा मोटर्स का 75% स्टेक है, अल्फा टीसी होल्डिंग्स का 7% और टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड का 4% स्टेक है। इस आईपीओ से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने 9.5 करोड़ शेयर्स बेचेंगे, जिसमें टाटा मोटर्स अपना 20% स्टेक यानी 8.11 करोड़ शेयर्स बेच रहा है। वही अल्फा टीसी होल्डिंग्स 97 लाख शेयर्स और टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड 49 लाख तक के शेयर्स बेच रहे हैं। इशू की साइज और डेट अब तक डिस्क्लोज नहीं की गई है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस आईपीओ का साइज अराउंड 3800 करोड़ का हो सकता है। इस इशू का 50% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व है, जबकि 35% रिटेल इन्वेस्टर्स और 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व किया गया है। इस आईपीओ के बाद टाटा मोटर्स का डेट सिग्निफिकेंटली कम हो सकता है। इस आईपीओ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। बाकी आपकी इसको लेकर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। पर टिल देन, गुड बाय।